वेलकम टू माय वर्ल्ड। माय नेम इज रॉकी द स्टोरी टेलर। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 2010 में हमारे सामने आया था और उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा था, सच माना जा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पर ये एक्सपेरिमेंट फिर से ट्रेंडिंग पर है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। लेकिन अब वहाँ पे यूट्यूबर्स हैं या जो भी लोग हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि ये एक फिक्शनल है, ये स्टोरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसके पीछे, इस चीज़ को झुठलाने के पीछे किसका हाथ है, कौन बड़े लोग हैं, ये हम नहीं जान सकते। या ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा एक्सपेरिमेंट फिर से कराया जाए, फ्यूचर में फिर से कराया जाए, इसलिए इसको इतना झूठ ठहरा दिया जाए ताकि फ्यूचर में भी अगर ये चीज़ें लीक होती हैं तो इंसान उसको झूठ ही समझे। अब क्या, कौन कैसे कर रहा है, सीक्रेटली क्या योजना बना रहा है, उसके बारे में ना तो हम जानते हैं ना आप। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि 1940 में रशिया में किया गया, ये जानने के लिए कि एक इंसान बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है या ना सोने पर इंसान के शरीर पर क्या बदलाव आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट इंसानी एक्सपेरिमेंटों में सबसे ज्यादा क्रूर और खतरनाक माना गया। रहे मैं अगर किसी के अंदर तो वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में 5 सैन्य कैदी को लिया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो सैनिक थे ये वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए थे और ये रशिया में थे। इन 5 सैनिकों को एक बंद कमरे में, चैम्बर में रखा गया और उनसे कहा गया कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए इस चैम्बर में रहेंगे तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। उस चैम्बर के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ी गई। ये गैस कम मात्रा में छोड़ी गई क्योंकि अगर ये गैस ज़्यादा मात्रा में छोड़ दी जाए तो इंसान की मौत हो जाए। ये कौन सी गैस थी इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि ये एक जहरीली गैस थी। उसमें अंदर मॉनिटर करने के लिए एक माइक्रोफोन्स लगाए गए थे और मॉनिटर करने के लिए उस वक्त पे सीसीटीवी कैमरास या एडवांस कैमरास नहीं हुआ करते थे। तो ग्लास लगाया गया था दोनों तरफ ताकि बाहर से देखा जा सके कि अंदर के कैदी क्या कर रहे हैं। और उनको ये टारगेट रखा गया था कि उनको सोना नहीं है। पहले 5 दिनों तक तो ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले। वहाँ पर उनको अंदर उस चैम्बर में बंद रखा गया। कुछ मात्रा में ही ऑक्सीजन दी गई जिससे वो सिर्फ ज़िंदा रह सकें। खाने-पीने के सूखे सामान उनको दिए गए, पानी भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन उनको बस सोना नहीं था। 5 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ जैसे सामान्य रहता है वैसे ही रहा। 5 दिनों के बाद उनके दिमाग चेंज होने लगे, बदलने लगे। एक कैदी उनमें से जोर-जोर से भागने लगा और चिल्लाने लगा। वो पागल जैसा होने लगा। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी वोकल कॉर्ड ही फट गई। बिना सोए इंसान पागल जैसा हो जाता है। अगर आप भी 1 दिन या 2 दिन नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। यही हुआ था इन कैदियों के साथ। अंदर अन्य कैदियों ने किताबें फाड़ना शुरू कर दिया। उस चैम्बर के अंदर उनको कुछ किताबें भी दी गई थी और उन कैदियों ने उन किताबों को फाड़ कर उनके पन्ने शीशे के चैम्बर पर लगाने शुरू कर दिए ताकि बाहर के लोग उन्हें अंदर ना देख पाएं कि वो क्या कर रहे हैं। बाद में अंदर से आवाज़ें आने बंद हो गई तो रिसर्चर्स ने चेक किया कहीं वो लोग मर तो नहीं गए। तब देखा गया कि उनकी बॉडी ऑक्सीजन तो कंज्यूम कर रही है। इतनी कंजप्शन है अंदर कि जितनी 5 लोग लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 5 लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर देखा गया और वहाँ दिन बीतते गए और ये सामने आया कि कुछ जो इंसान थे अंदर कैदी थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद का फ्लैश खाना शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे वो लोग, इतना ऐसा गैस का असर हो गया था कि वो अपने शरीर के अंगों को खाना शुरू कर दिया था। अपने ही हाथों से उन्होंने अपने मांस को नोच लिया था और वो मांस के टुकड़े वहाँ बाथरूम के सिंक में पाए गए। इतनी खराब हालत उनकी हो गई थी। एक कैदी जो बहुत चिल्ला रहा था, 3 घंटे तक जो शुरुआत में चिल्लाता रहा था, उसकी वोकल कॉर्ड फट गई थी, उसके लंग्स भी फ्रैक्चर हो गए थे और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के उससे उनको कहा गया कि हम खोल कर चेक कर रहे हैं, अगर आप यहाँ सामने हैं, अनाउंसमेंट की गई अंदर कि अगर आप सामने हैं तो आप हट जाएं, अगर आप सामने नजर आए तो आपको गोली मार देंगे। जब उन लोगों को बाहर निकाला गया तो उनमें से एक आवाज़ आई और उसने कहा, हम अब फ्री नहीं होना चाहते, हम मुक्त होना नहीं चाहते। वो स्ट्रगल करने लगा उस गैस में वापस जाने के लिए। उनके शरीर और एक कैदी के एब्डोमिनल एरिया के नीचे जितने भी पार्ट्स होते थे वो उसने खुद अपने हाथों से नोच कर निकाल लिए। उनकी स्किन और उनकी उंगलियों से मांस जा चुका था और सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। उनको अंदर जो खाना दिया गया था वो
उन्होंने ज़्यादा टच भी नहीं किया था, वो खाना उन्होंने खाया ही नहीं था। वो कैसी गैस थी जिसका ऐसा असर हो गया कि उन कैदियों ने अपने आप को भी खाना शुरू कर दिया। कपकपाती आवाज़ में वो ये बोल रहे थे, अब हम मुक्त होना नहीं चाहते। इन सबको अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कुछ तो मर गए। जो बचा था, जो कुछ सही हालत में भी था, जिसकी हड्डियां नजर आ रही थी, मांस उसके शरीर से चला गया था, वो ट्रीटमेंट टेबल पे जब रखा गया उसको, जो ऑपरेशन टेबल की थिएटर होती है, वहां वो जोर जोर से हंस रहा था। इतना जोर से हंस रहा था कि जो सर्जन थे वो भी डर गए। जब उससे ये सवाल किया गया बार बार, उस रिसर्चर्स ने पूछा क्यों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे जगे रहना है। उस गैस का कुछ ऐसा असर हो गया था उन पर। उसके शरीर पर इतना भी खून नहीं बचा था कि उसका हार्ट उस खून को पंप कर सके। और इस एक्सपेरिमेंट को अब भी नहीं रोका गया था। जी, अब इस एक्सपेरिमेंट को अब भी नहीं रोका गया था। और जो 2 लोग बच गए थे, जो जिंदा थे, जिनके कुछ पार्ट खुद ही नोच लिए थे उन्होंने, अपना मांस जो खुद ही नोच लिया था, उन दोनों इंसानों को फिर उस चेंबर में डाल दिया गया। और कुछ और लोग भी लाए गए, कुछ रिसर्चर्स को भी उसमें डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो भी रिसर्च करवा रहा था वो तानाशाह था और उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। जब उन्होंने अंदर डाला तो वो बॉडी फिर तड़पने लगी अंदर जाकर। और एक रिसर्चर जिसको भी डालने वाले थे वो लोग, उसने अपनी गन निकाली और जो हेड था वहाँ का, उसको पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी और उसे मार डाला। उसने उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या हो तुम? अंदर जाकर जो भी अंदर तड़पती बॉडी थी उनसे पूछा, क्यों, कौन हो तुम, क्या हो तुम? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे अंदर चल रहा शैतान हूँ। तुम्हारी ऐसी सोच हूँ जो इंसानों को जानवरों से बदतर समझती है। इस बात पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उस रिसर्चर ने गोली मार दी उन सारे लोगों को वहाँ जो थे, जिन पर रिसर्च चल रही थी और जो अधमरी हालत में थे, और यह बहुत बुरी हालत में थे, और लास्ट में खुद भी मर गया। कोई नहीं जानता कि ये एक्सपेरिमेंट आखिरकार नींद के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए हुआ था, या कई लोगों का मानना ये भी था कि ये जो गैस थी, कोई सीक्रेट गैस थी जो इंसान को इवॉल्व कर सकती थी, इंसान के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी पैदा कर सकती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाए, जिससे वो वर्ल्ड वॉर में या किसी भी वॉर में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी स्टोरीज और अच्छे अंदाजों में सुनाऊंगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।